और विपरीत राजयोग में पहली कंडीशन ये है कि आपके साथ में विपरीत स्थितियाँ पूरे जोर पे होना चाहिए। आपका रिजेक्शन ऐसा होना चाहिए कि आप थर्रा जाओ। तो लगभग 33% लोगों के योग बन जाते हैं। अगर 33% लोगों के योग बन जाते हैं तो फिर इस दुनिया में गरीबी क्यों होना चाहिए, भुखमरी क्यों होना चाहिए? तो इसका मतलब योग बनते नहीं। अब किसी को कुंडली में राजयोग है, अब कर्क लगन है और वहाँ पर वो बैठा हुआ है गुरु 28 डिग्री पे और चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा हुआ है 2 डिग्री पे। अब कहने को तो हम कह रहे हैं कि उनके साहब क्या बात है, लग्न में गज के श्री राजयोग है, लेकिन डिग्रियाँ कितनी अंतर है। एस्ट्रोलॉजी का बहुत ख़ास पॉडकास्ट करने वाले हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय भांबी। आप सभी लोग इनको जानते हैं टेलीविज़न की दुनिया से लेके और जितने भी प्रिंट हो या डिजिटल हो, उन माध्यमों में एस्ट्रोलॉजी को इतना ज़्यादा चर्चित कुछ बड़े नामों ने किया, जिनमें डॉक्टर अजय भांबी एक हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है स्पीकिंग ट्री के इस प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार। एक जिज्ञासा है, यूज़र्स की तरफ से भी आया था और पिछले कुछ दिनों से ये सवाल मेरे मन में भी था। विपरीत राजयोग किन परिस्थितियों में बनता है और विपरीत राजयोग की उपयोगिता कितनी है? ओके, ये जो विपरीत राजयोग है, एक तो नॉर्मल राजयोग है जिसकी बात पराशर करते हैं, जैमिनी के अलग योग हैं, तो जैमिनी अलग तरह से करते हैं। और भी वराहमिहिर ने भी काफ़ी इस पर काम किया। वराहमिहिर का अपना पूरा ग्रंथ है उनके। तो जो इसको लेकर काफ़ी थोड़ी कंट्रोवर्सी भी रही शुरू में, और ये भी तय नहीं हो पा रहा लिखा किसने ये, उत्तर काल मित्र और पूर्व काल मित्र किसने लिखा ये भी नहीं मालूम पड़ता। तो उसके ऊपर जो नाम आता है वो कालिदास का नाम आता है। अब इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुआ और हमने भी कुछ किया और लोगों ने भी किया, तो ये तय नहीं हो पा रहा है कि ये जो कालिदास कौन सा था। तो जिस तरह के योगों को हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि वही कालिदास थे, जिनको चौथी पाँचवीं शताब्दी के वही कालिदास थे। जो आप किस्सा तो आपको मालूम ही होगा, विद्युतमा एक राजा की पुत्री थी और उसकी जिद थी कि जो मुझे उसमें हरा दे डिबेट में, उसके साथ में शादी कर लूँगी। तो कथा ऐसी बोलती है कि उस लड़की ने बहुत सारे राजकुमारों को जेल में डाल दिया। तो उसके बाद बड़ा अजीब सा माहौल हो गया। तो कुछ लोगों ने सोचा कि ऐसा कुछ करें, इससे बदला लिया जाए। इसमें पूरे दुनिया भर के राजकुमारों को, जो भी विद्वान अपने को समझते थे, वो बोलती थी जब डिबेट में हरा देगा उसको मैं शादी कर लूँगी। तो एक आदमी था, यंग आदमी, तो कहते हैं एक पेड़ में बैठा था, उसी की डाल काट रहा था। किसी ने बोला कि तो गिर पड़ेगा। तो उसने कहा कैसे गिर पड़ूंगा, मैं क्यों गिर जाऊंगा। तो गिर गया। तो वो इतना मतलब मूड था। तो उन्होंने बोला कि अच्छा इसको लेके चलते। तो उसको राजकुमारों के कपड़े पहनाए, वहाँ जाके ले गए और बोला कि ये आएगा, लेकिन ये अभी इसने मुख धारण करा हुआ है, बोलता नहीं है, बोलेगा नहीं है। तो ये आपको जो उत्तर हैं उसमें देखा, इशारों में देगा। तो ठीक है। तो उसको तो कुछ मालूम था ही नहीं। अच्छा, इंटरप्रेट ये लोग करेंगे। तो लड़की ने, विद्युतमा ने, एक उंगली की, तो ये समझा कि मेरी एक आँख फोड़ देगी। तो इसने कहा 2, तेरी दोनों मैं फोड़ दूंगा, तो मेरे से बदतमीजी करेगी। तो उसने बोला 5, ये समझा कि ये झापड़ मार देगी मूड में। तो बोले मुक्का मारूंगा। तो अब उसका जो इंटरप्रेट किया कि तुमने बोला कि एक आत्मा है, उसने कहा नहीं, आत्मा परमात्मा 2 हो गए, परम ब्रह्म हो गया। कि उससे बोला 5 आपने बोला, तो 5 तत्व हैं, 5 तत्वों से शरीर बनता है। उसने कहा 5 से नहीं बनता, मिलना चाहिए। तो शादी हो गई। तो उसके बाद जब वो शादी के बाद मालूम पड़े तो मूर्ख थे। तो उसने बोला कि तूने मेरे साथ बड़ा धोखा किया, तेरे से मेरे को उम्मीद नहीं थी। तो वहाँ से फिर वो चले जाते हैं, मेघदूत वगैरह पोइट्री लिखते हैं। कई बार हम लोग इंडिया में शेक्सपियर से उनको कंपेयर भी करते हैं।
कालिदास महाकवि के रूप में। तो ये जो स्थिति है ये बिल्कुल विपरीत है, मतलब विपरीत स्थिति में राजयोग घटना, कठिन परिस्थितियों से मतलब है। हाँ, मतलब अपोजिट। एक राम की स्थिति है। राम की स्थिति ये है कि राम को जब वनवास होता है तो कहते हैं जब वो वनवास में चल रहे तो लोग उनको मिलते चले गए, तो एक से और इवन कहाँ जो पत्थर थे, कांटे थे, वो भी मुड़ गए, पेड़ों ने फल देना शुरू कर। ये राजयोग है। तो हर स्थिति में कभी कोई मिला, कभी कोई केवट मिला, कभी कोई मिला, तो सबने, ये राजयोग है। एक स्थिति खराब हुई, दूसरी स्थिति वैसी ही है, और साथ में भाई भी थे। बाकी जो हुआ सो हुआ। विपरीत राजयोग वो हुआ कि जहाँ पर सारी स्थितियाँ आपकी खराब हो गई। जैसे ये बनता कैसे, इसकी बात कर लें। राजयोग जो हैं वो तो जब बनते हैं कि जब दो ग्रह समान प्रकृति के, जैसे गज के श्री राजयोग है जी, तो चंद्रमा और बृहस्पति को या तो साथ हो या केंद्र में कहीं हो, तो यहाँ पर ये गज के श्री राजयोग बनता है जी। तो दोनों शुभ ग्रह हैं तो उनसे शुभता की बात हो। या बुद्धादित्य राजयोग है तो वहाँ बुद्ध और सूर्य और बुद्ध दोनों साथ हों तो बुद्ध आदित्य योग, ये राजयोग है। लेकिन ये जो राजयोग है ये उल्टे घरों में बनते हैं। हमारे यहाँ जो हम पराशर को पढ़ते हैं या वराहमिहिर को पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ जो दो स्थान है, जो नेगेटिव स्थान है, वो छठा, आठवां, 12वां है। छठा जो घर है वो आपका ऋण का घर है, बीमारी का घर है, मुश्किल का घर है, जेल भी हो सकती है, ऋण तो होता ही है। आठवां जो घर है आपका वो आप कन्फाइनमेंट का है, जेल का घर है, या अज्ञात का घर भी है, ये अज्ञात के घर भी है, अननोन भी है ये। और 12वां जो है लॉस का घर है, जेल का घर है, हॉस्पिटल का घर है। करेक्ट। तो यहाँ पर वो अगर कोई ऐसा ग्रह हो, मान लीजिए अगर छठवें घर का लॉर्ड छठे घर में बैठ जाए तो स्वगृही हो गया, स्वगृही हो गया जी। या छठवें का लॉर्ड 8वें में बैठ जाए, या छठवें घर का लॉर्ड 12वें में बैठ जाए। इसी तरह से 8वें घर का लॉर्ड छठे में बैठ जाए और 8वें घर का लॉर्ड 12वें में बैठ जाए, या 12वें घर का लॉर्ड अपने वहीं बैठ जाए, 12वें स्थान में बैठ जाए, छठे में बैठ जाए या 8वें में बैठ जाए। तो जब ये स्थिति हो जाती है तो वहाँ पर विपरीत स्थितियों में राजयोग घटित होता है। तो मैं किताब लिख भी रहा हूँ तो मैं उसमें यही कह रहा हूँ कि कालिदास दूसरे कोई नहीं थे, क्योंकि और किसी कालिदास का जिक्र नहीं मिलता जी। उन्होंने बड़ी खोज की, उज्जैन भी गए, वहाँ पता किया, तो वो जो, क्योंकि उनकी स्थिति उनकी तो विपरीत थी ही, लोगों ने पकड़ के बैठा दिया, इतने मूड भी थे। वो मूर्ता से, और जो विपरीत राजयोग कुंडली में होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके साथ में इतना विपरीत हो जाए, इतना विपरीत हो जाए कि उसके बाद आपके कोई चांस नहीं है उभरने की। जब आपको लोग रिजेक्ट कर दें, आपको मतलब राइट ऑफ कर दें कि ये आदमी ख़त्म, उसके बाद अब उठ जाएं। क्या ग्रहों का अत्यधिक पीड़ित हो जाना उनमें एक पॉजिटिविटी ला देता है? हाँ बिल्कुल, पीड़ित, हाँ जो पीड़ित हो जाती है, जैसे अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन का जो पतन हुआ, अगर वो उनका वो बुद्धि जो है वो उसमें विपरीत राजयोग में नहीं होता तो दोबारा से उठ के नहीं आते। तो उनकी कुंडली में अत्यधिक कठिन मुश्किल परिस्थिति होते, एक पतन हुआ के साथ पतन होने, उठे किसी और राजयोग से उठे, उसके बाद पतन हुआ। जब वो दोबारा उस ऐसी स्थिति से जहाँ उठने का कोई चांस दिखता नहीं, उठते भी नहीं लोग, जहाँ जितना उनका पतन हुआ था वहाँ से उठते हैं तो वो विपरीत राजयोग से उठते हैं। जब विपरीत स्थितियों में कोई चांस नहीं है, सबने राइट ऑफ कर दिया, लोग उनसे बात नहीं करते थे, ऐसा बुरा हाल देखा। 100 रुपए के लिए लोग गाली गलूच, ऐसा मैंने सुना है, ऐसी स्थिति आ गई। अब तो पता नहीं कहाँ, पहले भी बहुत थे। तो विपरीत राजयोग जहाँ आप सारी संभावनाएं खत्म हो जाएं, तब वो संभावना ऐसी जागृत होती है कि आप कहीं से नहीं बन जाते। और अगर जस्ट ये विपरीत राजयोग की परिस्थिति बन रही है हमेशा, लेकिन उसमें किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि हो जा रही है, तो क्या खंडित हो जाएगा? नहीं, वो अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अगर शुभ ग्रह उसको देखेगा तो उसको खराब नहीं करेगा। अगर मान लीजिए शनि से कोई विपरीत राजयोग बन रहा है जी, और उसको गुरु देख रहा है, तो गुरु उसको खराब नहीं करेगा, बल्कि
शनि के साथ गुरु का एक और योग बन जाएगा। अच्छा। मान लीजिए शनि कन्या लगन ले लें, कन्या लगन में 12वें में शनि है जी, तो 12वें में शनि हुआ तो विपरीत राजयोग बन गया। विपरीत राजयोग बना, अब छठे में गुरु है, तो छठे में गुरु है तो गुरु शनि को दिख रहा है। तो जैमिनी का सूत्र है कि अगर बृहस्पति और शनि आमने सामने हो तो ये एक योग है। अच्छा। एक तो विपरीत राजयोग है और दूसरा एक और राजयोग है जो शनि और उससे बना। शनि का संबंध हुआ मासे से, जनता से, आम आदमी से, और गुरु का संबंध हुआ उस पर कृपा करने में। आप जो संबंध बनाएंगे, जो आपके संबंध बनेंगे, उसको इज्जत मिलेगी, आपकी रिस्पेक्ट होगी, तो ये कनेक्टिविटी वहाँ पर हो जाती है। भाभी सर, विपरीत राजयोग की आपने ये परिस्थिति बताई, एक सवाल है मेरा, जस्ट एस्ट्रोलॉजी की नज़र में मुख्य राजयोग जैसे गजकेसरी राजयोग है या कोई और बुधादित्य है, इनके फल विपरीत राजयोग वाले फल से ज़्यादा होता है, विपरीत राजयोग का फल इन मुख्य राजयोगों से ज़्यादा होता है? देखिए, इस पे काफ़ी मैंने ध्यान दिया जी। जो सीधे राजयोग होते हैं इस पे भी एक और है कि क्या राजयोग बना है। ये भी मैं आपके सवाल में एक और सवाल जो प्रश्न मेरा है, मान लीजिए हम कह रहे हैं गजकेसरी योग है, तो ये महीने में करीब 33% लोगों के बन जाते हैं एक महीने में। गोचर में नहीं, अच्छा। उस समय बच्चे पैदा हो तो जी। चंद्रमा चंद्रकालीन परिस्थिति के अकॉर्डिंग 4 बार बृहस्पति से कनेक्ट करेगा तो लगभग 33% लोगों के योग बन जाते हैं। अगर 33% लोगों के योग बन जाते हैं तो फिर इस दुनिया में गरीबी क्यों होना चाहिए, भुखमरी क्यों होना चाहिए? तो इसका मतलब योग बनते नहीं है। हम उसको इतना देख के कि चंद्रमा भी है और गुरु भी है, हमने बोला साहब गजकेसरी राजयोग है, लेकिन हमने उसकी डिग्री नहीं देखी, हमने उसकी स्ट्रेंथ नहीं देखी, हमने उसके नक्षत्र नहीं देखे, हमने उसका नमाज नहीं देखा, हमने उसका शटवर्क में नहीं देखा, हमने उसकी पूरी स्ट्रेंथ नहीं देखी। हमको दिख तो राजयोग रहा है लेकिन 2 कौड़ी का राजयोग है वो। मोटे मोटे मतलब ऊपर से दिख रहा है। हाँ, तो पहले तो हमको राजयोग, जिसको हम राजयोग कह रहे हैं, जब मैंने राम का एग्जाम्पल दिया तो वहाँ अगर कंकड़ या पत्थर या इवन कांटे या फल देने लगते तो हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। अवतार है वो अलग बात है, उसकी तो अलग, हम सिर्फ ज्योतिष की बात करें तो हर किसी के साथ, अच्छा कई लोगों के साथ होती है। कोई मेरे को बोल रहा था कि अगर आप अंबानी के घर में पैदा हो जाएं तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप राजयोग में ही हैं, सारी स्थितियाँ तो कई पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब ये क्या राजयोग बन रहा है, पहली बात तो ये। और विपरीत राजयोग में अगर शुद्ध बन रहा है फिर वो ट्रांसफॉर्मिंग होता है। अच्छा, फिर वो ट्रांसफॉर्मिंग होता है। अगर किसी कुंडली में फिर उसकी ना तो किसी वर्ण से कोई ताल्लुक है, ना वो कहाँ पैदा हुआ, किस माहौल में पैदा हुआ, वहाँ पर स्थितियाँ उसे कहीं से कहीं डेफिनेटली लेके जाएंगी। और विपरीत राजयोग में पहली कंडीशन ये है कि आपके साथ में विपरीत स्थितियाँ पूरे जोर पे होना चाहिए। आपका रिजेक्शन ऐसा होना चाहिए कि आप थर्रा जाओ और दूसरा भी थर्रा जाए, मतलब इस तरह से थर्रा जाओ आप, और फिर आपको लगे कि जब आप ख़त्म हो गए हो तब आपको कहीं ना कहीं चेतना आए, उठो, अब उठो, आप देखा जाएगा। फिर आदमी उठता है। लेकिन विपरीत राजयोग में सब कुछ होने के बाद भी कुछ विपरीत बना रहता है। अच्छा, इसके बावजूद कोई संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। जैसे मान लीजिए छठे घर में कोई योग है तो हेल्थ का इश्यू बना रहेगा। आप अमीर तो बहुत हो जाएंगे, हेल्थ आपकी कहीं ना कहीं आर्थराइटिस हो जाएगा या कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी या कोई हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम हो जाएगी, तो कुछ ना कुछ लगा रहेगा। ऐसे ही वहाँ पर जो भी योग होगा उसमें विपरीत स्थितियाँ बनी रहेंगी, लेकिन आपके पास इतना होगा आप अमेरिका जाके ऑपरेशन करा सकते हैं, आप किसी भी मैदानता में जा सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। ऐसे भी लोग देखे मैंने। एक तरफ समृद्धि और यश देगा, लेकिन किसी और तरह की समस्या भी दे रहा है, देगा। उसकी विपरीत स्थिति पूरी नहीं जाएगी, लेकिन जहाँ पर आदमी राइट ऑफ होता है, जीरो हो जाता है, वहाँ से वो खड़ा होकर दोबारा से राजा बनने की क्षमता रखता है। ओके, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपकी व्याख्या, और मुझे लगता है हम सभी मतलब यूज़र्स को, सभी ऑडियंस को एक
बड़ी चीज़ देने वाले हैं इस चीज़ में। हाँ भी सर, आपने विपरीत राजयोग की बात की और प्रतिकूल परिस्थितियों में सफलताओं की बातें की। एक सवाल राजयोग से ही जुड़ा है। अक्सर नीच भंग राजयोगों की बात की जाती है। एस्ट्रोलॉजी चार्ट में दिखता है कि नीच का ग्रह है, लेकिन व्यक्ति अपने जीवन में वास्तव में सफल हो रहा है। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती होंगी जो नीच को भंग करती होंगी, नीच कहूँगी, नीचता को। देखिए, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी और भी बहुत सारे हैं। उनकी जो कुंडली जो हमारे पास है, जो कुंडली अवेलेबल है जी, वो वृश्चिक लगन की है। उसमें उनका मंगल है। मंगल तो बहुत अच्छा है, मंगल तो रोचक योग बना के बैठा हुआ है। और वहाँ पर चंद्रमा है, चंद्रमा नीच के है, तो उसका नीच भंग राजयोग हो गया। तो इसको हमारी भाषा में बोलते हैं नीच भंग राजयोग। और ये राजयोग उनकी कुंडली में चला 2011-12 से लेकर और 21-22 तक। अच्छा। आप उनका ग्राफ देख लीजिए, ये उनका मतलब पीकिंग पीरियड था, लगातार उत्थान, पीकिंग पीरियड था। तो राजयोग ये था। और जैसे बहुत सारे, एक हमारे क्रिकेटर थे बड़े फास्ट बॉलर, क्या नाम था, 2000 के टाइम में बेंगलोर के थे, तो उनसे मुलाकात भी हुई थी। तो उनकी कुंडली में चंद्रमा था कर्क राशि में, और सामने वो था मंगल, कर्क राशि में मंगल था, 7th हाउस में चंद्रमा था। तो उनका बड़ा बुरा वक्त चल रहा था। वो बल्कि वो जो 2003 का वर्ल्ड कप हुआ था, उसके वो हीरो थे, बॉलर, एज ए बॉलर। आई फॉरगॉट हिज नेम, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आ जाएगा नाम याद। तो वो उनको मैंने बोला था कि ये आपका मंगल आ रहा है, उसको कमाल करोगे। तो उन्होंने बहुत सारे विकेट लिए थे। तो नीच भंग राजयोग में एक स्थिति में आप बिल्कुल कुछ भी नहीं है, लेकिन दूसरी स्थिति में आपका जब नीच भंग होता है तो फिर आप कहीं से कहीं चले जाते हैं। जवागल श्रीनाथ की बात, श्रीनाथ जी, यस, अभी मुझे ख्याल आया। हाँ श्रीनाथ, हाँ। ओके। तो उनकी कुंडली में था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इवन सिद्धू की कुंडली में है। सिद्धू की कुंडली में और भी कई योग हैं, तो कई बार गिर जाते हैं फिर उठ जाते हैं, गिर जाते हैं उठ जाते हैं। तो राजयोग में, नीचभंग राजयोग में नेगेटिविटी तो होती है, नेगेटिविटी असफलता। अच्छा। और दोनों में अब वो चूँकि श्रीनाथ के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, सिद्धू के बारे में सब लोग जानते हैं। तो एक नेगेटिविटी होती है, या एक पीरियड होता है जिसमें आप असफल होते हैं, असफल होते हैं, फिर यहाँ भी आप रिजेक्ट होते हैं। अगर वो भंग हो रहा है जी, तो फिर आपका राजयोग प्रकट हो जाता है। जो सीधे सीधे राजयोग होते हैं, जैसे गजकेसरी हुआ करेक्ट वाला, तो फिर वहाँ आदमी को कुछ नहीं करना पड़ता, तो वो सारी चीज़ें उसके लिए सफल होती हैं। विपरीत होता है तो वो विपरीत स्थितियों में ही उठता है। और अगर वो नीच भंग राजयोग हो, जैसे श्रीनाथ के बारे में बोले, तो उनमें कुछ कमियां थी उनकी बॉलिंग में। मैंने उनको बोला आपकी बॉलिंग में कुछ कमियां हैं, उसको आप देखो। तो उन्होंने अपना स्टांस चेंज किया, रेक्टिफाई करके बदलाव किया उन्होंने। तो कुछ आदमी को वहाँ करेक्शन करना पड़ता है कि व्हाट इज रॉन्ग विथ मी, मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, गलती कहाँ। हाँ, टैलेंट होती है वो आदमी, चूँकि हैबिट फॉर्म हो जाती है, तो इस हैबिट को आगे लेके चलते हैं, तो सब योगों का प्रभाव पड़ता है पूरा। हाँ भी सर, क्या इन योगों के फलित होने का टाइम भी होता है, या पूरे जीवन बस ये अपना रिजल्ट देते रहते हैं, या कोई खास टाइम होता है जीवन में? देखिए, दो स्थितियां हैं कि अगर ये पूरी कुंडली पे निर्भर करता है जी। अगर पूरी कुंडली मतलब सशक्त है हर तरह से, तो बचपन से ही आदमी पैदा ही उस माहौल में होता है, उसको बेसिक कमियां नहीं होती। मान लीजिए बाकी चीज़ें उतनी सपोर्टिव नहीं है, फैमिली सपोर्टिव नहीं है, और भी सपोर्टिव नहीं है, तो घटेगा तभी जब वो उसकी दशा आएगी, उससे पहले नहीं घटेगा। ओके। विपरीत राजयोग होगा, मान लो शनि से है या बृहस्पति से है, तो उसकी दशा आना चाहिए। और वो जो विपरीत राजयोग भी है, उसमें एक और कंडीशन है, उसमें कहीं ना कहीं शुभता भी दिखना चाहिए। जैसे मैंने बोला गुरु दिख रहा है जी, गुरु दिख रहा है, तो वो बिल्कुल ही बैरन नहीं होना चाहिए। मतलब नीच भंग मतलब विपरीत राजयोग है जी, उसको योग तो बन रहा है, लेकिन
वो कट भी रहा है तो उसके बाद उसको सपोर्ट भी होना चाहिए कुंडली में, कुंडली में इटसेल्फ सपोर्ट होना चाहिए। द सेम वे नीच भंग राजयोग में सपोर्ट होना चाहिए। और जब हम राजयोग की बात करते हैं तो वहाँ पर राजयोग जो है वो स्पष्ट होना चाहिए। मान लीजिए आप किसी को कुंडली में राजयोग है, अब कर्क लगन है और वहाँ पर वो बैठा हुआ है गुरु 28 डिग्री पे और चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा हुआ है 2 डिग्री पे। अब कहने को तो हम कह रहे हैं कि उनके साहब क्या आभार है, लग्न में गज के श्री राजयोग है, लेकिन डिग्रियां कितनी अंतर है, 26 डिग्री का अंतर है, नक्षत्र बदल गए। हमको एक नक्षत्र अगर हम देखें, हम तो हमारे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ज्योतिषी एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानते नहीं है, बड़े वेदना के साथ बोल रहा हूँ जी। एक नक्षत्र का जो साइज है वो पूरी पृथ्वी से कई गुना है। किसी भी नक्षत्र को पकड़, छोटे से छोटे नक्षत्र का साइज पृथ्वी से कई गुना है। और अगर मान लो वहाँ पर कोई एक 28 डिग्री पर है, एक 2 डिग्री पर है, तो हमें कुंडली में तो बगल में दिख रहा है आमने सामने जी, लेकिन आकाश में ऐसा नहीं है। आकाश में तो 2 डिग्री, उसको तो पता ही नहीं चल रहा कि कोई बैठा हुआ है सामने। और हम कह रहे हैं कि साहब बहुत बड़ा राजयोग हो गया आपकी कुंडली में, ये बच्चा तो महान पैदा हो गया, मालूम पड़ा कि वो ठेला चला रहा है या बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, उसकी ज़िंदगी औरों से बेहतर होगी। और उसका अगर रिक्शा चलाता है तो उसका अपना रिक्शा होगा, मतलब अपने वर्ग में बेहतर होगा, अपने वर्ग में बेहतर होगा। लेकिन वास्तव में राजयोग की वैसी परिस्थिति नहीं है, बिल्कुल नहीं। सामान्य तो राजयोग है तो बहुत अच्छा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए मैंने बोला राजयोग इतने बनते हैं, ऐसे बुद्धादित्य राजयोग है वो तो बनते ही रहता है, कॉमन, मतलब हर किसी में बन ही रहा होता है। साल में करीब 4-6 महीने बन जाता है, 4 महीने बन ही जाता है। बट उस समय जन्म लेने वाले सभी लोगों की परिस्थितियां बिल्कुल अलग अलग हो जाती हैं। तो हमको देखना पड़ेगा कि राजयोग है तो क्या ये वाकई ही है। और राजयोग भंग भी हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, भंग राजयोग भंग हो जाते हैं, इस पे हम कभी विचार नहीं करते, तो भंग हो जाते हैं। ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं बॉम्बे से? अब नाम लेना तो मुश्किल है, लेकिन जो कुछ ऐसी कंडीशंस, ऐसी कुछ कंडीशन होती है कि मान लीजिए एक तो वो ग्रह वॉर युद्ध में हो, डिग्री टू डिग्री में उनका युद्ध हो रहा हो, वो एक स्थिति होती है। और दूसरा होता है कि वो बाकी वर्गों में, नमांश वगैरह में उसकी स्थिति खराब होती चली जाए। अगर उसकी स्थिति खराब होती चली जाए तो वो फिर योग भंग भी हो जाता है। अच्छा। तो दिखने को तो योग होता है, वो भंग हो जाता है। और फिर उसमें मान लीजिए योग बना हुआ है, भंग है, तो योग भी बना हुआ है, भंग भी है, तो एक स्थिति में तो आदमी राजा हो जाता है और दूसरी स्थिति में बड़ी बेइज्जती करा के जाता है। अच्छा। हाँ, फिर उसकी इतनी बेइज्जती होती है कि उसको राजा होने का सुख ही भूल जाता है। मतलब एक साथ 2 चीज़ें लाइफ में घटित हो जाती है। जैसे मान लीजिए आम्रपाली का बोले हैं एग्जाम्पल, तो जब वो आम्रपाली आया था, जब उन्होंने घर बनाने शुरू किए थे तो वो राजा से कम नहीं थे। अच्छा, हाँ, सारे भाई लोग जेल में। बिल्कुल। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल, मतलब कि कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। हाँ, आदमी एक तरफ तो बहुत उत्थान कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसके पतन की परिस्थिति भी उसी में मौजूद है। योग भंग भी हुआ, योग बना और योग भंग हुआ। और योग बना तब आदमी ने अपने को पहचाना नहीं, क्योंकि जब भी अगर आपकी कुंडली में राजयोग है और अगर आप किसी भी कोई भी राजयोग है तो आपको बड़ा सात्विक होना पड़ेगा अंदर से। आप उसका लोगों के साथ मिसयूज़ नहीं करेंगे, एरोगेंस नहीं चाहिए आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अगर प्रभु नाम लेता है या अच्छे कर्मों के कारण आप अच्छे ख़ानदान में पैदा होते हैं या अच्छा माहौल आपको मिलता है या आपकी इज्जत होती है इस दुनिया में, आपको धन आता है, लक्ष्मी आती है, तो आपको आपके अंदर श्रद्धा भी आना चाहिए, प्रेम भी आना चाहिए आपके अंदर। एक तरीके से रेमेडियल है, सो से रेमेडियल, बिकॉज आप में वो घमंड आ जाएगा तो फिर वो आपका वो घमंड भी अगर कभी भी थोड़ी स्थिति उल्टी पुल्टी हुई, वो हो ही जाती है, क्योंकि आदमी का घमंड भी चूर होता है। तो इसलिए आदमी को सिर नवा के चलना चाहिए, सिर झुका के चलना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। नहीं डॉक्टर भाभी, आपने तो बहुत अच्छी बात बताई। हाँ। ये सभी मतलब दर्शकों के लिए बहुत काम की बात होगी। कहते हैं कि हमने बहुत सम्मान अर्जित किया, बहुत धन अर्जित किया, चारों तरफ हमारे यश प्रतिष्ठा शोहरत है,
लेकिन हमें संभालना नहीं है। संभालना है, हाँ। तो ग्रह खिलाफ हो गया। डॉक्टर भांबी ने इतनी अच्छी बात कही है कि बड़े से बड़ा राजयोग को जीवन में कितनी भी बड़ी सफलता आ जाए, हमें नम्र होकर चलना चाहिए, और ये एक बहुत बड़ी रेमेडी होती है। तो इस राजयोगों की श्रृंखला पर आधारित इस एपिसोड का समापन हम यहीं करते हैं, और डॉक्टर भांबी के साथ और बहुत सारे अच्छे एपिसोड्स के साथ दोबारा आने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।